बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू और चिकन की एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसी यखनी की रेसिपी। आप यकीन माने जब अपने घर पे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतनी मजेदार रेसिपी भी कोई हो सकती है। और इसको बनाना तो इतना आसान है कि बिल्कुल आसानी से कम टाइम कम मेहनत से आप अपने घर पे बना सकते हैं। इस रेसिपी की जो खास बात है, अगर आपके पास चिकन कम है या आपके पास चिकन ज्यादा है तो आप बना सकते हैं। इसका जायका, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, इसका शोरबा ऐसा होगा, इतना लजीज बनकर तैयार होगा कि आप यकीन माने आप हैरान हो जाएंगे कि इससे पहले हमने ये रेसिपी अपने घर पे क्यों नहीं बनाई है। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी कि यखनी कहते किसे हैं, यखनी क्या होती है, कौन कौन से मसाले हैं जो इसमें ऐड किए जाते हैं, कौन कौन से मसाले हैं जो इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। यानी कि जब आप अपने घर पे ये चिकन यखनी बनाएंगे तो आप यकीन माने आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये फ्लेवर आया कहाँ से है। ये अपने सर पकड़ कर बैठ जाना है। मिस मत कीजिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं। मेरी गारंटी है खाकर मजा आ जाएगा। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी आलू चिकन यखनी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। ये रेसिपी आपने ऑयल में बनानी है, ज्यादा मजेदार बनेगी। अब हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म हो चुका है तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बड़े साइज की 1 अदद हम प्याज ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। अच्छा, इसका जो कलर है प्याज का ज्यादा आपने गोल्डन नहीं करना है और जलाना नहीं है, वरना क्या होगा, यखनी का जो कलर है वो खराब हो जाएगा और इसका जायका भी अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं उनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले भी इसमें बहुत कम ऐड किए जाते हैं। आपने 1 अदद बदियान का फूल ऐड करना है, 2 बड़ी इलायची ऐड करनी है, 2 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे, 1 इंची का टुकड़ा हम दालचीनी का ऐड करेंगे। गले के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। तो बस खड़े मसाले जो है इसमें यही जाएंगे। प्याजों पे कलर आना शुरू हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज हमारे जो है वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें मैंने अदरक का ज्यादा इस्तेमाल किया है, लहसुन मैंने कम ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर चलाते हुए हम अदरक लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे। लहसुन का फ्लेवर अगर आप यखनी में लाइक नहीं करते हो तो आप नहीं ऐड करें, लेकिन अदरक आपने जरूर से ऐड करना है। माशाल्लाह से मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चिकन मैंने 500 ग्राम ऐड किया है। अगर आपके पास से चिकन ज्यादा हो कम हो तो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर चिकन की बुनाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। चिकन की बुनाई जो है बहुत अच्छे से आपने करनी है। तो जब तक हमारा चिकन भुन रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क, कौन से शहर से देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए आपने चिकन की बहुत अच्छे से बुनाई कर लेनी। जितनी अच्छे से आप चिकन की बुनाई करेंगे ना, आप यकीन माने इतनी ही यखनी आपकी मजेदार बनकर तैयार होगी। माशाल्लाह से चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आलूओं को हमने छिलका नहीं उतारा है, मीडियम साइज के आपने आलू लिए हैं। तो जब आपने भी अपने घर पे ये रेसिपी बनानी है तो आलू को आपने छिलका नहीं उतारना, ऐसे ही आपने ऐड करने हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये आलू का जो फ्लेवर है वो यखनी के अंदर ऐड हो, वो बाहर आए। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये रेसिपी बनाएंगे ना, आप यकीन माने दिल खुश हो जाएगा, बोलेंगे क्या शानदार रेसिपी है। और ये जब हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी तो आलू वो आप कट करेंगे यखनी के अंदर और आप नान के साथ, चपाती के साथ या चावल के साथ या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ जब आप खाएंगे तो आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस आलू ऐड करने से पहले आपने आलूओं को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके ऊपर कोई मट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा यखनी आप बनाना चाहते हैं उतना आप इसमें ज्यादा पानी ऐड करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टी स्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1/2 टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी आपने जरूर से ऐड करनी है, एक तो कलर बहुत खूबसूरत आएगा और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रेसिपी की जान 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आपने चेक कर लेना है, कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इतना पकाएंगे कि आलू जो हमारे हैं, चिकन हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसी
इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है, आलू चिकन की यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची भी आपने जरूर से ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा यखनी में। अब हम क्या करेंगे, कवर लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे ताकि ग्रीन मिर्ची का जो फ्लेवर है वो यखनी के अंदर ऐड हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आलू चिकन यखनी को दम पर लगाए हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा के देख लेते हैं तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। यखनी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। खूबसूरती तो आपको इसकी नजर आ रही होगी, लेकिन जब तक आप रेसिपी को ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितनी मजेदार बनकर तैयार हुई है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो हर कोई बना सके। और ये जो रेसिपी है आप यकीन माने ये मजेदार होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। और जो लोग लाल मिर्ची का इस्तेमाल करना नहीं चाहते उनके लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त शानदार रेसिपी है। प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू और चिकन की यखनी हमारी बहुत ही मजेदार सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। तो जी हाँ, फैमिली कुकिंग स्टाइल में आज बन रहा है चिकन पुलाव। चिकन पुलाव तो आपने बहुत दफा बनाए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन ये चिकन पुलाव की आप यकीन माने एक ऐसी रेसिपी है जो आप पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। आपने पहले कभी ये रेसिपी बनते हुए नहीं देखी होगी, ना आपने ये कहीं पर खाई होगी। एक दफा जब आप बनाकर आप खा लेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये रेसिपी बार बार आपको घर वालों की रिक्वेस्ट पर बनानी ही पड़ेगी। चिकन पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज हैं जो अपने चैनल में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कम टाइम कम मेहनत से तैयार होने वाला ये मजेदार सा चिकन पुलाव जब मैंने अपने घर पर बनाया, आप यकीन माने मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना मजेदार पुलाव अपने हाथों से अपने घर पे मैंने खुद तैयार किया है। इसका जायका, इसका फ्लेवर, इसका कलर आप यकीन माने आपको और किसी भी चिकन पुलाव की रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मिस मत कीजिएगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप यकीन माने खाकर दिल खुश हो जाएगा। एक दफा खाएंगे बार बार खाने पर मजबूर हो जाएंगे। सुपर टेस्टी चिकन पुलाव बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने प्याज 2 अदद ली है। बड़े साइज की प्याज थी तो मैंने 2 अदद ली है। अगर आपके पास छोटी प्याज हो तो आप 3 अदद भी ले सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा किया जाएगा। मैं ये रेसिपी ऑयल में बना रही हूँ, आप घी से बनाइएगा। इससे क्या होगा, आपकी रेसिपी जो है और भी ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस इससे ज्यादा हमें इन पे कलर नहीं लाना है, वरना क्या होगा कि प्याज जो है वो जल जाएंगे और ये पुलाव का जो कलर है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको निकाल लेते हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बहुत ही खास और स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। ये हमारे चिकन पुलाव को बहुत ही मजेदार और बहुत ही खुशबूदार बना देगा। बहुत ही खास और स्पेशल मसाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून हम धनिया लेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची लेंगे, 1 इंच का टुकड़ा हम दालचीनी का लेंगे, 2 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद हम लौंग ऐड करेंगे, 2 अदद बदियान के फूल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा इसका मसाले का पाउडर नहीं बना लेना है, आपने दरदरा सा पीस लेना है। तो माशाल्लाह से मसाला हमारा
हमारा तैयार हो चुका है। 1 टेबल स्पून हम इसमें पीसे हुए सौंफ ऐड करेंगे। माशाल्लाह से चिकन पुलाव मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस रेसिपी में लाल मिर्ची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, लेकिन इसी मसाले से ये पुलाव इतना मजेदार बनकर तैयार होता है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 कप हमने इसमें ऑयल ऐड किया था जब हमने प्याज फ्राई किए हैं, तो अब इसी ऑयल में हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पर ही चलाते हुए अदरक लहसुन के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे। इसको बस हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चॉप की हुई 4 से 5 अदद ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आप ये पुलाव बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन मिर्ची जो है ये आप चॉप करके ऐड नहीं करें, अब साबुत ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 500 ग्राम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को बहुत अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चिकन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जितना अच्छे से आप चिकन को फ्राई करेंगे, आप यकीन माने इतना ही टेस्टी आपका चिकन पुलाव बनकर तैयार होगा। जब तक यहाँ चिकन भुन रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चिकन पुलाव तो आपने अपने घर पर बहुत दफा बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन ये जो रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फैमिली कुकिंग स्टाइल की, ये स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही खास रेसिपी है। जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। एक दफा जब ये रेसिपी आप बनाकर खा लेंगे तो आप यकीन माने बार बार इसे बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू फुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, अगर आप लाइक नहीं करते हो तो आप नहीं करें, आप चिकन से ही ये रेसिपी बनाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चिकन के साथ आलूओं को भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बहुत ज्यादा भुनाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि चिकन की हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये जो हमारा खास और स्पेशल मसाला है, आधा मैं यहाँ पर ऐड करूंगी और आधा मैं चावलों के पकने के दौरान ऐड करूंगी। इससे क्या होगा, ऐसा मैं क्यों करूंगी, अगर सारा मसाला हम यहीं पर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पकने के दौरान मसाले की खुशबुएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, दब जाती हैं। इसीलिए जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, चावलों को हम पकाएंगे तो उस दौरान हम इसमें मसाला ऐड करेंगे दम लगाने से कुछ देर पहले। इससे क्या होगा, जब हमारा पुलाव तैयार होगा आप यकीन माने इतनी प्यारी खुशबुएं आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने बस इसमें इतना ऐड करना है जिससे चिकन और आलू हमारे जो है वो अच्छे से गल जाए। इस रेसिपी में लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपने लाल मिर्ची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, वो जायका, वो फ्लेवर, वो कलर नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि चिकन और आलू हमारे जल्दी से कुक हो जाए। 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक वैसे बाद में आप चेक भी कर सकते हैं, कम होगा तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। 250 ग्राम हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही इस रेसिपी की जान है, दही आपने 250 ग्राम ही ऐड करना है क्योंकि इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये आधा किलो गोल्डन राइस है, 2 घंटे का भीगा हुआ चावल है। और जब भी आप गोल्डन राइस से बिरयानी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं तो कम से कम 2 घंटे आपने इनको जरूर से भिगो के रखना है। गोल्डन राइस को कम से कम 2 घंटे के लिए जब आप भिगो के रखते हैं, इससे क्या होगा, चावल सॉफ्ट भी बनेगा और टूटेगा भी नहीं। मैं जब भी अपने घर में बिरयानी बनाती हूँ या पुलाव बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं चावल को थोड़ा सा सॉफ्ट रखती हूँ। इससे क्या होता है, फ्लेवर और जायका बढ़ जाता है और खड़ा चावल जो होता है उसका जायका भी अच्छा नहीं होता है और सेहत के लिए भी सही नहीं होता है। और जब आप चावल ऐड करते हैं तो चावल को 1-2 मिनट तक आपने भून लेना है सॉफ्ट हाथ से। इससे क्या होगा, चावल आपका टूटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। गोल्डन राइस में डबल पानी ऐड किया जाता है। अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो आपने 4 गिलास इसमें पानी ऐड करना है। पुलाव स्पेशल मसाला बचा हुआ मैं अब इस पॉइंट पर ऐड करूंगी। इससे क्या होगा, आप यकीन माने जब आपका पुलाव तैयार होगा तो इतना मजेदार होने के साथ साथ इतनी प्यारी इसमें खुशबुएं आएंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चिकन पुलाव की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो अपने चैनल पर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि जल्दी से हमारे जो चावल हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावलों ने पूरी तरह से भी यखनी नहीं पी है, तो थोड़ी देर हम इनको और पका लेते हैं। अब यहाँ पर आपने नमक जरूर से चेक कर लेना है, अगर कम हो तो
थोड़ा सा आप नमक और भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं चावल जो हमारे हैं वो बिल्कुल यखनी पी चुके हैं और चावल हमारे जो है वो बिल्कुल दम के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको दम पर लगाएंगे। इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, लेकिन फ्राई किया हुआ प्याज अब रेसिपी में मैं ऐड करूंगी। और जब भी आपने ये चिकन पुलाव घर पर बनाना है तो यहाँ पर आके इस पॉइंट पर आपने फ्राई किया हुआ प्याज जरूर से ऐड करना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएंगे। तो माशाल्लाह से जी 10 मिनट हो चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत सी खुशबुओं वाला बहुत ही मजेदार सा चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जब तक आप रेसिपी को ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि पुलाव हमने कितना मजेदार बनाया है या कितना अच्छा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो आपने एक दफा जरूर से ट्राई करना है, आप यकीन माने दिल खुश हो जाएगा। आपको अगर ये मेरी चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।